अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के डेली बेसिस पे टॉप 10 एमसीक्यूज करवाऊंगा। और ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सीक्वेंस से करवाए जाएंगे। लाइक के पहले हम कम्प्लेक्स नंबर में से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो करेंगे, उसके बाद फिर इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर्स के मैं करवाता जाऊंगा। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ई कैट मैथ प्रिपरेशन सीरीज का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने यूईटी का ई कैट का टेस्ट देना है या आप लोगों ने नस्ट एनईटी का टेस्ट देना है, एनईडी यूनिवर्सिटी जो कराची के अंदर है उसका टेस्ट देना है, मेहरान यूनिवर्सिटी में जो मैथ का पोर्शन आता है, प्यास यूनिवर्सिटी, जीके यूनिवर्सिटी और फास्ट के एडवांस मैथ में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैथ का पोर्शन आता है उसमें ये सीरीज़ आप लोगों को के लिए हेल्पफुल रहेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप लोगों ने केयरफुली इसको एंड तक लेक्चर को देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स देता जाऊंगा। आप लोगों ने बड़ा एक्टिव होके और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ ये चीज़ें समझनी है। लेक्चर को एंड तक आप लोगों ने देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को वो जी से डिनोट कर रहा है और उसका जो कॉन्जुगेट है ये किसके इक्वल होता है। ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। मेरे बेटे, कम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने याद रखना है कि ये कम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी। इसमें जो ए होता है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, और आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है, आयोटा का कोफिशिएंट विद साइन, इसको डियर स्टूडेंट्स हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने नोट रखनी है। अब डियर स्टूडेंट, जो कम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, जिस तरह ए प्लस आयोटा बी है तो इसको मैं ए बी से भी डिनोट कर सकता हूँ। आर्गन प्लेन एक ऐसी प्लेन होती है जो कम्प्लेक्स नंबर जहाँ पे डिनोट किए जाते हैं, और इस कम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है डियर स्टूडेंट उसको हम मॉडुलस कहते हैं। अब मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो वो इस तरह से मॉडुलस निकाला जाता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि बी है उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट आ जाता है। ये बेसिकली जो मॉडुलस होता है ये हमें डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से उस कम्प्लेक्स नंबर तक का। डियर स्टूडेंट, जो कॉन्जुगेट होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, वो इस तरह बार डालते हैं। जिस तरह कम्प्लेक्स नंबर जी था तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो उसके ऊपर बार डालेंगे। और अब और इसको आप लोगों ने कैसे निकालना है, कॉन्जुगेट को आप लोगों ने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अब रियल पार्ट तो ए है और इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर देंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। अब प्लस बी था इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मैं साइन चेंज कर दूंगा तो माइनस बी। तो याद रखें, जब भी आप लोगों ने किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर है और एक उसका कॉन्जुगेट है। तो इसकी प्रोडक्ट अब हम देखते हैं किसकी इक्वल है। ये अब बेसिकली मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो कम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आयोटा बी और इसका जो कॉन्जुगेट था डियर स्टूडेंट्स वो था ए माइनस आयोटा बी। तो यहाँ से अब आप देख लें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ओपन होगा। इस फार्मूला अप्लाई अगर मैं करता हूँ तो ए स्केयर माइनस बी हमारे पास यहाँ पे आयोटा बी होल स्केयर। तो ये थोड़ा सा मैं अगर और सॉल्व करूंगा तो ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो आयोटा स्केयर है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा, ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 साथ बी स्केयर, तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अभी आप लोगों को मैंने जो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बताया था वो अगर आप देखें ना तो जी मॉडुलस जो था वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट के था। ये वाला अब आप देखें, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास बन जाएगा कि जो जी मॉडुलस का स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट दो खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इधर भी स्क्वायर करूं इधर भी, तो ये बेसिकली अब जो चीज बनी पड़ी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास जी मॉडुलस का स्क्वायर बनी पड़ी है। तो यहां से अब हमें पता चला कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर की इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो राइट आंसर डियर स्टूडेंट बनेगा वो अल्फा ऑप्शन है। अगेन मैं आप लोगों को क्वेश्चन का थीम समझाता हूँ। उसने हमसे पूछा था कि एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है, तो वो उसके मॉडुलस के डियर स्टूडेंट स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, मैंने आपको बकायदा प्रूव करके भी दे दिया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब हमें वो बता रहा है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी और उसका आर्गूमेंट या इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं वो किसके इक्वल होगा। तो मेरा बेटा, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए बी, इसको अगर मैं आर्गन प्लेन के अंदर इस तरह डिनोट करता हूँ तो ये जो एंगल थीटा होता है ना, इसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर्गूमेंट है।
अब डिपेंड करता है कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, तो उस हिसाब से फिर हमारे पास ये आर्गूमेंट होता है। तो ये मैं आपको सारे फार्मूलाज बता देता हूँ। वैसे तो मेरी जो मैथ की प्ले लिस्ट है उसमें भी मैंने आपको ये बड़ी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर तो डियर स्टूडेंट्स जो आप लोगों का आर्गूमेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपका कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फिर आप लोगों ने आर्गूमेंट थीटा जो है वो किस तरह निकालना है, tan इनवर्स डियर स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट अब यहाँ पे आपके पास क्या है बी, और रियल पार्ट आपके पास क्या है ए। यहाँ से आप लोगों ने नोट रखना है कि इमेजिनरी और रियल पार्ट आपके नेगेटिव भी हैं तो वो आपने इधर पॉजिटिव पुट करने हैं। मैं इसलिए इनके साथ ये मॉडुलस भी लगा देता हूँ, ठीक है, ये आपने बस नोट रखना है। अब अगर आप लोगों का कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट रखना है कि आप लोगों के पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो उसका क्या फार्मूला बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का कम्प्लेक्स नंबर चला जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है एक्स वाला पार्ट जो है, मतलब कि जो ए वाला पार्ट है ये नेगेटिव होगा। तो उस केस में आप लोगों ने क्या काम करना है डियर स्टूडेंट, यही वाला होगा। आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, और रियल पार्ट आप लोगों ने पॉजिटिव लेना है। ये जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा इसको आपने पाए में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को भेजना है डियर स्टूडेंट तो हम पाए में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट निकालने का तरीका है, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट मैं अब आप लोगों को थर्ड क्वाड्रेंट का बताता हूँ, तो ये अब आप लोगों ने नोट रखने हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट निकालने के लिए tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऊपर रखना है और रियल पार्ट नीचे रखना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, इसलिए हम इनको हमेशा tan इनवर्स के फार्मूला में रियल इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव पुट करेंगे। जो भी आंसर आएगा इसमें से पाए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये अब आपका आर्गूमेंट चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वहां पे एक्स तो पॉजिटिव होता है मगर वाई वाला नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या काम करना है, नोट रखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो हम यूज करेंगे माइनस लगा देना है tan इनवर्स, ठीक है, ये सारे फार्मूलाज नोट रखें। तो आप लोगों ने जो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो वाई वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव कर देना और नीचे रियल पार्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट का फार्मूला है। अब इसमें चूंकि अगर आप देखें तो आप इस गिवन क्वेश्चन में कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, रियल पार्ट यानी एक्स वाला हिस्सा भी पॉजिटिव है और वाई वाला भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स बी ओवर ए हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में इसका मौजूद है। तो ये आप लोगों को मैंने इसके सारे क्वाड्रेंट्स के फार्मूलाज बता दिए हैं, आप लोगों ने इसको नोट रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अब अगर आप देखें ना तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारा। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को सारा चैप्टर में इसी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कवर करवाऊंगा। अब देखें दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल हैं। ए कम्प्लेक्स नंबर है 3x प्लस वाई माइनस टू आयोटा, ये y माइनस टू इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये 3x इसका रियल पार्ट है। इसी तरह दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस टू एक्स, ये इसका रियल पार्ट है सारा 5 माइनस टू एक्स, और ये जो 3y माइनस एट है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को मैं आई एम से, अब दो कम्प्लेक्स नंबर मेरा बेटा तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट की इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो। अब पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3x, तो ये दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट जो कि हमारे पास 5 माइनस टू एक्स है उसके इक्वल होगा। माइनस टू एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स मेरा बेटा, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से 5x इक्वल टू 5 बनेगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, x निकल गया। इसी तरह मेरा बेटा y आपने कैसे निकालना है, दो कम्प्लेक्स नंबर उसने इक्वेट करके x और y की वैल्यूज पूछी थी, तो y निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करें। अब जो पहला कम्प्लेक्स नंबर था ना इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट है जो कि y माइनस टू है, तो ये इक्वल होगा दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के जो कि हमारे पास 3y माइनस एट है। तो इमेजिनरी पार्ट की इक्वल रखें डियर स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास इसका डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाना चाहिए। तो ये अब आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे मैं y वाली इधर भेज देता हूँ, y माइनस थ्री वाई, और ये आ जाएगा माइनस एट प्लस टू, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये माइनस टू वाई आप लोगों के पास माइनस सिक्स के इक्वल आएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 1 और 3 डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास राइट आंसर है जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है।
अच्छा जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इसमें अब आप देखें, आपको वो बता रहा है कॉज पाई बाय सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाय सिक्स, इसका मॉडुलस, ये बेसिकली डियर मॉडुलस के साइन है, और इस सारे की पावर -1। अब कॉज पाई बाय सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाय सिक्स, इसको कैसे सॉल्व करना है, टेबल आप याद रखें। पाई का मतलब होता है 180, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30। अब कॉज 30 डिग्री कितना होता है, 3√2। ठीक है, तो ये वैल्यूज अब आप लोग याद रखें। प्लस आगे क्या आ रहा है, आयोटा और साइन 30, पाई बाय सिक्स का मतलब होता है 30, साइन 30 होता है डियर स्टूडेंट हमारे पास 1/2। ठीक है, अब आप लोगों ने इसका मॉडुलस लेना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी पावर ऊपर -1 है। अब मॉडुलस हमें पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट यहाँ पे 3√2 है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर करना है। ठीक है, आगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट 1/2 है। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको सॉल्व करें और आप देखेंगे कि आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 3 अंडर रूट का स्केयर करेंगे तो 3, और नीचे 4 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 4, और ऊपर हमारे पास क्या है, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम ले लें, वो 4 आ जाएगा। 3 + 1, ऊपर अंडर रूट है हमारे पास, ये 4/4 आएगा, और ये कट के 1 हमारे पास आंसर आया। तो ये जो मॉडुलस था ना, ये हमने 1 निकाल लिया। इसका मॉडुलस हमने कितना निकाला, 1, और ऊपर इसके पावर कितनी है, -1, ये वाली देखें। ठीक है, तो जो अब 1 की पावर -1 करेंगे तो वो 1/1 की पावर 1, तो ये 1 नहीं होता है। ठीक है, तो यूं हमारे पास जो इसका राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स, वो डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। इसमें वो हमें कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकालना है। पहले को चले मैं ए कह लेता हूँ, दूसरे को मैं बी कह लेता हूँ। मेरा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये वाला फार्मूला याद रखें, a/a² + b² और -b/a² + b²। यहाँ पे ए आपके पास रियल पार्ट होगा और बी आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट होगा। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारा चैप्टर रिवाइज करवाता जाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख लें, ए हमारे पास कितना है, 3 अंडर रूट ओवर, अब a² + b², 3 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, +2 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक हो गया, और इसी तरह मेरा बेटा आगे -b, मतलब -2 अंडर रूट, और नीचे a अंडर रूट का स्क्वायर प्लस b अंडर रूट का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको जरा सॉल्व करें और देखें कि इसका क्या आंसर आता है। यहाँ से मेरा बेटा अब इसको आप देखेंगे ना, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट, और यहाँ से हमारे पास 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3 हो जाएगा, +2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसी तरह ये -2 अंडर रूट, और यहाँ पे 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब मेरा बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 अंडर रूट ओवर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 अंडर रूट ओवर 5 हो जाएगा। यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हमें वो दे रहा है कि ये मॉडुलस निकालना है आप लोगों ने, इस 3 + आयोटा का और 4 + आयोटा का। इस तरह जब दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो वो आपसे मॉडुलस पूछ रहा हो, तो आप इनके इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं 3 + आयोटा का पहले अगर मॉडुलस निकालता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट इसका 3 है उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका 1 है उसका स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट आप देखेंगे 9 + 1 अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 अंडर रूट। इसी तरह आप ये जो 4 + आयोटा है, इसका आप डियर स्टूडेंट मैंने मॉडुलस निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि ये 17 अंडर रूट हो जाएगा। अब मेरा बेटा इसका भी मैंने निकाल लिया, 3 + आयोटा का भी मॉडुलस निकाल लिया, और 4 + आयोटा का भी निकाल। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 + आयोटा का 10 अंडर रूट था, और 4 + आयोटा का मॉडुलस कितना था, 17 अंडर। तो मल्टीप्लिकेशन में इनको मैं एक ही अंडर रूट में लिख लेता हूँ, तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो ये 170 अंडर रूट इनका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं। इसमें भी अब अगेन वो देखें कि हमसे मॉडुलस पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 × cos π/3 + आयोटा साइन π/3, इसका मॉडुलस निकालना है। तो जब भी इस तरह आपको पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर गिवन होना, तो मॉडुलस निकालने के लिए आप लोगों ने उसको रियल इमेजिनरी पार्ट में लिख लेना है। जैसे अब इसका रियल पार्ट है cos π/3, और cos π/3 हमें पता है cos 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे ना, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, प्लस आयोटा, और साइन 60 डिग्री हमें पता है कि हमारे पास होता है 3 अंडर रूट/2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाय 2 से। ठीक है, तो अब ये 2 में अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो इसका फाइनल आंसर बनेगा 1 + 3 अंडर रूट/आयोटा, ये मेरे पास बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमने बेसिकली इसका निकालना है मॉडुलस। अब मॉडुलस कैसे निकलता है, इसका रियल पार्ट हमारे पास कितना है, 1, तो उसका स्क्वायर
प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कितना है, 3 अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर आ जाएगा रूट। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो 1 + 3 आ जाएगा ऊपर अंडर रूट, तो ये बन, क्योंकि 3 अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो ये 4 अंडर रूट आ गया, जो कि हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स मूव करता हूं, तो इसमें भी अब आप देखें हमारे पास बेसिकली ये बेसिकली पोलर फॉर्म लिखने का तरीका होता है, 6 × π/6। अब ये बेसिकली इसका ये मतलब है 2 लिखें, और ये जो π/6 है ये कॉज के साथ भी है एंगल, cos π/6 प्लस आयोटा, साथ आ जाएगा sin π/6। ये वाला आप लोगों को ना मैंने समझाया हुआ है कि जब भी इस फॉर्म में कोई एंगल लिखा होना है, सी से मुराद होता है कॉज, आई से मुराद आयोटा, एस से मुराद साइन, और ये एंगल दोनों का सेम होगा। तो यही मैंने इधर अब ये काम किया। आगे अब डियर स्टूडेंट्स अब देखें ना 2, और आगे अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें। कॉज π/6 का मतलब होता है कॉज 30 डिग्री, और कॉज 30 डिग्री होता है 3 अंडर रूट बाई 2। इसी तरह डियर स्टूडेंट प्लस आयोटा, और साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो ये 1/2 होता है। अब ये 2 अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अंडर रूट आ जाएगा, प्लस ये आयोटा आ जाएगा। अब बज़ाहिर आपको ये नहीं आंसर नजर आ रहा होगा, मगर अगर आप गौर करेंगे ना अल्फा ऑप्शन पे, तो अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 अंडर रूट बाई 2 से, ये जो चीज़ है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 अंडर रूट बाई 2 से, तो अब डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा ज़रा हमारे पास कि मैं अब इसको यानी 3 अंडर रूट को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 अंडर रूट बाई 2 से, प्लस आयोटा को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 अंडर रूट बाई 2 से, ठीक है। 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो के ये मेरे पास 3/2 बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 3 अंडर रूट बाई 2 इंटू आयोटा। तो ये 3/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 आयोटा हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। आगे डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें वो हमें बता रहा है कि ऑर्डर पेयर निकालें जीरो और आयोटा का। तो ये ऑर्डर पेयर किसको डिनोट करता है, तो ये रियल पार्ट है जीरो, प्लस इमेजिनरी पार्ट है इसका ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली जीरो प्लस आयोटा, पहला रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है, साथ आयोटा लगा दें, तो जीरो प्लस आयोटा हम करेंगे तो वो सिंपल आयोटा ही आ जाएगा, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। आगे मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अब हमें कह रहा है कि कॉज π/6 माइनस आयोटा साइन π/6 की पावर -6 ये किसके इक्वल है। ये वाला डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग क्वेश्चन वीडियो को एक दफा पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखें कि हम कैसे करेंगे। पहले आप लोगों ने नोट रखना है, अगर तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होता ना जैसे अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ कॉज π/6 माइनस आयोटा साइन π/6, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता और ऊपर होता मॉडुलस ये, ठीक है, ऊपर पावर -6, तो फिर तो मैंने इसका मॉडुलस लेना था। रियल पार्ट अब इसका क्या है कॉज π/6 माइनस, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है साइन π/6, ठीक हो गया। तो मैंने इसका मॉडुलस ले लेना था, उसके बाद फिर उसकी पावर -6 कर देनी थी। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, मगर यहाँ पे उसने ये मॉडुलस का सिंबल नहीं डाला बल्कि ये ब्रैकेट्स हैं, और ऊपर पावर भी है। तो इस तरह के लिए फिर हम डी मोविस थ्योरम अप्लाई करते हैं कि जो पावर होती है ना वो एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पावर -6 है ना मेरा बेटा, तो ये कॉज इंटू π/6, इसके साथ भी ये -6 मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे माइनस आयोटा साइन, साइन का भी जो एंगल है ना एंगल से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इस केस में, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉज इंटू -π माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा साइन इंटू -π, ठीक है। -6 -6 से कट गया, तो अब कॉज हमें पता है माइनस को एब्जॉर्व कर लेता है, तो ये कॉज पाई माइनस, तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा ना मेरा बेटा, मगर फिर साइन पाए और वो सारा जीरो हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब कॉज पाए हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में इसका राइट आंसर मौजूद है। तो यूं डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आप लोगों को इससे आगे वाली लेक्चर में करवाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो स्टूडेंट्स भी ई कैट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब ई कैट 2026 से मेरी क्या मुराद है, ई कैट 2026 से मेरी मुराद है आप लोगों का नस्ट एनईटी का टेस्ट डियर स्टूडेंट, नस्ट एनईटी 2। नस्ट एनईटी 2 आप लोगों का आ रहा है जनाब जनवरी के एंड पे, ठीक है। इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं जो कि आप लोगों का मार्च के सेकंड वीक में आ रहा है, या आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 1 की तैयारी करना चाहते हैं जो कि फरवरी के एंड पे आ रहा है, और इसके बाद इसके जो टेस्ट आएंगे प्यास का राउंड 2 बोर्ड के साथ आएगा, और प्यास का जो राउंड 3 है उसके बाद आपको वैसे ही नहीं टाइम मिलेगा, बाकी और यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज के टेस्ट इकट्ठे हो जाएंगे, या एनईडी यूनिवर्सिटी जो कराची के अंदर है उसका राउंड 1, या मेहरान यूनिवर्सिटी का राउंड 1, तो इन तमाम की प्रिपरेशंस के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जीकी जैसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की टॉप 20 पोजीशन में आप आना चाहते हैं, तो जीकी हो गई, फास्ट यूनिवर्सिटी होगी, या आप लोगों की आईटीयू होगी, या पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इन तमाम की प्रिपरेशन हमारे एक ही प्रीमियम बैच के अंदर करवाई जाती है। और वो हमारा प्रीमियम बैच डियर स्टूडेंट स्टार्ट हो चुका हुआ है। डेली बेसिस पे हमारे बैच के अंदर लाइव क्लासेस होती हैं रात 7 PM से लेके 11 PM तक। एक डिसिप्लिन के साथ, एक सीक्वेंस के साथ क्लासेस होती हैं, और पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी इसमें पढ़ा रही होती है। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो हमारी डेली बेसिस पे इंग्लिश की क्लास होती है 7 PM से लेकर 7:40 PM तक। मैडम बुशरा ये क्लास लेती हैं, और वो बहुत बड़े, पाकिस्तान के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल है, इस लेवल की फैकल्टी लेकर आए हैं। आगे 7:45 PM से लेके 8:45 PM तक डेली बेसिस पे मैथ की क्लास होती है, ई कैट वाला मैथ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। फिर डियर स्टूडेंट इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो 7:45 PM से लेके आगे हमारी जो नेक्स्ट है 8:45 PM से लेके 9:45 PM तक आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होती है, आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास होती है, और आप लोगों की बेसिक मैथ की क्लास होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स उसके बाद जो लास्ट क्लास हमारी होती है वो 9:50 PM से लेके 10:50 PM तक आप लोगों की फिजिक्स की होती है, और ये सर हमाद लेते हैं, और ये इस वक्त बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एप्टीट्यूड पढ़ाने वाले टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट इस लेवल की फैकल्टी और डेली क्लासेस, थोड़ा थोड़ा काम डेली बेसिस पे होता जाता है, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना बने, बर्डन। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती। 10:50 PM पे क्लासेस खत्म होती हैं तो 11 PM तक आप लोगों के पास पोर्टल पे रिकॉर्डिंग आ जाती है, ताकि अगर कोई बच्चा लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकता तो वो रिकॉर्डिंग से तैयारी कर सकता है। इसके अलावा पूरा कंप्लीट कोर्स डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एडवांस में दे दिया जाता है। कंप्लीट कोर्स आप लोगों को एडवांस में दे दिया जाएगा। अब हम पढ़ाएंगे कैसे? पहले एक चैप्टर, लेट्स सपोज फिजिक्स ले लेते हैं, पहले एक चैप्टर आप लोगों को समझाया जाएगा कंप्लीट, उसके टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चन साथ साथ करवाए जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका एक टेस्ट मिलेगा, और साथ उसकी एक वर्कशीट मिलेगी। टेस्ट का पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, और लाइव क्लासेस में डिस्कशन भी होगी। सेम काम वर्कशीट्स के साथ होगा। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों का RNT होगा। RNT से हमारा रिवीजन एंड टेस्ट सेशन। अब टेस्ट सेशन में क्या होगा? क्वार्टर बुक के टेस्ट होंगे आप लोगों के, हाफ बुक के टेस्ट होंगे आप लोगों के, फुल बुक के टेस्ट होंगे, और FLPs होंगे। इतने ज्यादा फीचर डियर स्टूडेंट, और सिर्फ वन टाइम फीस देनी है। 7,000 फीस है, सबसे कम हमारी फीस है, और वन टाइम देनी है। 14 अगस्त तक आपके पास हमारा पोर्टल, हमारे आने वाले हर न्यू बैच की एक्सेस आपको रहेगी। मतलब मल्टीपल बैचेस एक ही फीस में मिलेंगे, सबसे कम हमारी फीस है। इतनी कम फीस में इतने फीचर डियर स्टूडेंट, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप लोगों को फीस बहुत ज्यादा नजर आएंगी, मगर ये वाले फीचर्स नहीं आपको मिलेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स आगे अगर मैं आपको बताऊं तो डाउट्स ग्रुप्स हमारे अलग से होंगे, फीमेल्स के अलग, मेल्स के अलग। वहां पे सीनियर टीचर्स आप लोगों को, सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होती है। फिर आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग के लिए हमारे एकेडमिक काउंसलर सरवकार की एक्सेस मिलती है। वो आप लोगों को बहुत अच्छे वे से गाइड कर रहे होते हैं। खुद वो बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है, एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर है। तो ऐसे प्रोफेशनल लोग आप लोगों को मिलते हैं यहाँ पे, जो आप लोगों की आपका माइंड खोलते हैं। आप लोगों को एजुकेशन के साथ साथ फील्ड्स का पता लग जाएगा, आगे पता चल जाएगा कितने वेज हैं, किन किन फील्ड्स में आपको जाना चाहिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो जिस तरह आप लोगों की ट्रेनिंग कर सकते हैं, इस तरह कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। कोई सब्जेक्ट वाला बंदा जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो कभी भी आपकी एकेडमिक काउंसलिंग नहीं कर सकता। एकेडमिक काउंसलर इस तरह का बंदा वो गाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने सब्जेक्ट के अलावा किसी चीज का पता ही नहीं होता। तो इस तरह के फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं। आप लोग अब हमारे बैच में कैसे आ सकते हैं? ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066660। इसके ऊपर आप डियर स्टूडेंट व्हाट्सएप कीजिए और हमारे बैच की डिटेल्स लेके आज ही बैच का हिस्सा बने। चंद सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट वन टाइम आप बैच में आएंगे और आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी में हम आपको लेकर जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।